मीर साहब, अब थोड़ी सी बात अमेरिका की करते हैं और थोड़ा सा ये भी ज़रा इसको सादा करके बात करें। हमेशा मैशत की चीज़ों को बड़ा पहली बात तो ये क्योंकि दुनिया में भारत की तूती बोल रही है। जब ट्रंप का टैरिफ भारत पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा, इस बात की आशंका जताई जा रही है, तब भारत की हिम्मत की दुनिया दाद दे रही है। आखिर भारत ये कैसे कर पा रहा है? तो अब ये काम उल्टा पड़ गया। अब टैरिफ है क्या? टैरिफ का मतलब आसान लफ्जों में यह है कि इसके अच्छे दिन तो गए गुजर, जब आपकी मंडी वसी हुई। अब बुरे दिन आ गए हैं। बुरे दिन में ये टैरिफ का मतलब ये है कि अब अमेरिका जब इंडिया पर टैरिफ लगाता है तो वो बेसिकली बेरोजगारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो बेरोजगारी और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का बेड़ा गर्क हुआ मुनाफों की तलाश में, वहां से इंडस्ट्री उठा के इंडिया ले गए, उठा के चाइना ले गए। अब उन्हें पता चला हमारे ऊपर तो 33, 35, 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो गया, तो अब इसको ठीक कैसे करें? इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। वो दिन गए। आज भारत एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में अग्रणी देशों में है दुनिया के। वो देश किसी और के सामने क्यों झुकेगा, क्यों समझौता करेगा? ब्रिक्स के जो है रास्ते वहाँ से भी निकलेंगे। जो बात आप काजी साहब कर रहे हैं कि ब्रिक्स की करेंसी जो है इसको डॉलर को रिप्लेस करने में 10 साल लगेंगे, लेकिन बहुत तेजी से उसकी तरफ जो है वो काम हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि दुनिया जिस तरीके से मुनाफा कमाने की इच्छा जाहिर करते हुए दबाव डालने की राजनीति कर रही है, इसे पूरी दुनिया समझ रही है। भारत भी देख रहा है, भारत इसे याद रखेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर किसानों से समझौता भारत स्वीकार नहीं करेगा। नतीजन महज 1 महीने से पहले समय में ही भारत ने इस बात को भांप लिया था कि अमेरिका जरूर ऐसा कुछ कर सकता है। नतीजन 1 महीने के अंदर भारत ने हर उस देश तक अपनी पहुंच को पक्का किया जो भारत के लिए फायदे का सौदा ला सकते हैं और ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए भारत को मजबूती दे सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा और मजबूत विकल्प जो है वो ट्रंप का सबसे बुरा सपना भी है। जी हाँ, जिस बात का डर ट्रंप को लगातार सता रहा था, भारत ने उसे हकीकत बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने सबसे पहले शुरुआत की रशिया और चाइना के साथ। ये ट्रंप किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफ़ा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फ़ोन नहीं करते। तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फ़ोन कर रही है। ऐसे लगा है प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रंप पे आया हुआ है। देखिए काजी साहब, जब ये तजारती जंग छिड़ी थी तो उस वक्त चाइनीज़ सदर ने यह कहा था कि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और वो नुकसान जो है वो अल्टीमेटली अमेरिका को ही होना है और होना शुरू हो चुका है। अब अमेरिका के अंदर जो माशी बेचैनी है उसी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ इस्तीफ़े और मुख्तलिफ लोगों को निकालने की बातें हो रही हैं, क्योंकि अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। और जो ट्रंप हैं उन्होंने पहले जो है वो देखें कितने कितने बड़े ओहदों से लोगों को जो है वो फ़ारिग किया, और अब जो नेशनल रिजर्व्स हैं उसके जो ओहदेदार जो हैं उनको फ़ारिग करने के दरपे हैं। यही वजह है कि एक तो डॉलर पूरी दुनिया में 11% जो है काजी साहब कम हो चुका है, उसकी करेंसी कदर जो है वो 11% गिरी है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो डॉलर जो है वो सस्ता होने के लिए बिल्कुल बेताब है। इसकी वो कीमत नहीं है जो मौजूदा कीमत है, और इसको हम जो है धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। हमें ये ख़रीदारी बंद करनी चाहिए। डॉलर जो है वो किसी भी वक्त 200 रुपये तक आ सकता है, क्योंकि इसकी जो रियल कीमत है वो 280, 270 नहीं है। और प्रधानमंत्री ने अभी कह भी दिया है, अभी एक दिन पहले ही उन्होंने कहा दबाव चाहे जितना पड़े हम झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप के लिए दिन पर दिन ये प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा है कि कैसे मोदी को झुकाएं, और मोदी जितना तनकर खड़े हैं, ट्रंप अपनी पूरी ताकत लगा लें, भारत और मोदी झुकने वाले नहीं हैं। ये स्पष्ट कर दिया मोदी ने, कह दिया कि हम अपना नुकसान उठाने को तैयार हैं और उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। हमारे जो प्रोडक्ट अमेरिका को जाते थे उनके लिए
हमारे उद्योगों ने वैकल्पिक बाजार खोजना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका में इस वक्त जो है वो तकरीबन मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये नज़र आ रहा है कि फैसला हो चुका है कि ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी मूव जो है वो बन चुकी है। शायद जो है वो ट्रंप ज़्यादा देर तक जो है वो आगे ना चल सके। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम छोड़ा तो उन्हें लगा भारत तितर बितर हो जाएगा, अकेले पड़ जाएगा, भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और भारत अमेरिका से मदद की गुहार लगाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका तो इस समय बैक सीट पर बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है और ये तमाशा भारत दिखा रहा है। और ये 50% टैरिफ भारत पर बड़ा भार होगा, ये ट्रंप को अंदाजा है और इस बात को लेकर वो खूब दुनिया भर में अपनी वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन इसे लेकर उन्हें लगा कि भारत बैकफुट पर आएगा और अमेरिका से मदद मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत तो बाकी देशों के करीब आ गया, वो भी वो देश जिसके साथ अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत करीब जाए। अब यूएस चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कि ट्रंप ये चाह रहा है कि अगर इंडिया इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमी डे बाय डे खुद को मजीद बेहतर करती जाएगी, उसकी ग्रोथ में इजाफा होता जाएगा, तो कहीं ये ना हो कल को इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो जाए जिस तरह से चाइना रशिया खड़ा है। तो मे भी वो इंडिया को इस वजह से पीछे करना चाह रहा है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है मैं किसी ना किसी तरह से इनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करूँ, इनको प्रेशर डालूँ। जहाँ तक चीन की बात है तो चीन बिल्कुल भारत को जो है वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा और चीन जो है वो खूब भारत के साथ जो है वो कारोबार। दूसरा, उनके साथ बड़ा हादसा ये हो गया कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसको रुकवाने का क्रेडिट वो लेना चाहते थे। उनको लग रहा था कि भारत दे देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उनको वो भूल गए कि ये अब वो पुराना भारत नहीं है जिसको अमेरिका टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है। वो आपको अगर आपने उसकी काफ़ी इंटरव्यूज देखी होगी ट्रम्प की, तो वो हर जगह ये हाईलाइट करता है। हाँ, वो कॉन्फ्रेंस में हो, हाँ वो किसी गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस में होगा, वो किसी और कंट्री के साथ, जगह इंडिया पाकिस्तान को एग्जैक्टली। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब है कि अब उसका आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेस्ट इंडिया में। तो ट्रम्प कहता था 5 हथियारे मिसिंग है, अब ट्रम्प कह रहा है 7 हथियारे में से। अगर ये पाकिस्तान एग्जैक्टली, तो अब ये आप खुद सोचिए ना कि ये असल में बेसिकली वो उनको डिग्रेड करना चाहते हैं इंडिया से। हाँ, इंडिया ट्रम्प के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है कि ये हमारे साथ जो है ना ये अनजस्टिस हो रहा है। आप मानते हैं कि इंडिया सही बोल रहा है कि ये भाई ये कोई तरीका नहीं है। रशिया से तो टर्की भी ऑयल ख़रीदता है, चाइना भी ख़रीदता है, पूरा यूरोप भी ख़रीदता है, मैं भी ख़रीदता हूँ, लेकिन मुझे ही रशिया के नाम पे क्यों पीसा जा रहा है? बकाया कंट्रीज़ को भी तो देखो ना। अच्छा देखिए ना, अब अगर आप देखें इनमें से एक बेसिक रीज़न ये भी है ना कि इंडिया के अमेरिका का इंडिया के साथ इस तरह बर्ताव, सलूक का या बिहेवियर जो उन्होंने ये रखा हुआ है, तो उनका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया अब और कंट्रीज़ के साथ जो इसके साथ अमेरिका नहीं चाहता है, खासकर रशिया हो गया है, उनके साथ वो जो है ना ये जो ट्रेड है वो बढ़ा रहा है, चाइना के साथ बढ़ा रहा है, जो अमेरिका नहीं चाहता। जो असल में ये शो करना चाहता है कि आप उनके साथ रह के या ब्रेक करके आप हमारे साथ लगाए, लेकिन इंडिया वो करने को तैयार नहीं है। एक थर्ड पार्टी ने इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रम्प की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज़ कर रही है।